सो हे एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक चैंपियन पे आपका स्वागत करता हूँ। एक्चुअली मैं आज जो डिस्कशन करने वाला हूँ बहुत ही सीरियस टॉपिक है भैया। मैं एक ट्रेडर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम ए ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहता हूँ भैया। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पढ़ने के लिए कंटेंट नहीं है, तो मैं कैसे एक ट्रेडर बन सकता हूँ या फिर आपकी तरह मैं ट्रेडर कैसे बन सकता हूँ। सो बात सीधी सी बात है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात हो जाती है कि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं बट आपके पास कुछ भी नहीं है, बट आपको करना है। सो बेसिकली वही बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो पहले मैं डिस्कस करता हूँ आप ट्रेडर बनने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, व्हाट यू नीड फॉर बिकम ए ट्रेडर। तो बेसिकली नीड होती है कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपको कम से कम बिजनेस के लिए टाइम देना। ट्रेडिंग एक्चुअली में एक बिजनेस होता है, तो उसको आप टाइम देना चाहिए। आपके पास टाइम होना चाहिए उसको देने के लिए। 4 ईयर, 5 ईयर्स, 6 ईयर, 10 ईयर्स, जितना आप उसको टाइम देंगे, जितना उसको टाइम स्पेंड करेंगे उसके साथ में, जैसे लर्निंग पे हो गया या फिर आप बोल सकते हो उसके इम्प्लीमेंटेशन पे हो गया, फिर उनकी स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हुए हो गया, बैकएंड में चेकअप करते हुए, स्ट्रेटेजी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों चेक करते हुए हो गया। तो ऐसे आपको इस ट्रेडिंग में काम करना होगा। ट्रेडिंग नॉट ए गैम्बलिंग, यह भी गैम्बलिंग नहीं होता है, बट ये जिसको गैम्बलिंग किसे कहते हैं उसमें मैं प्रॉपरली एक वीडियो बनाऊंगा। ट्रेडिंग गैम्बलिंग है कि नहीं, उसको कैसे गैम्बलिंग माना जाता है, एक्चुअली में क्या गैम्बलिंग भी होता है ट्रेडिंग, तो उसके बारे में अलग से टॉपिक डिस्कशन करेंगे अपन। सो पहली चीज़ है आपको टाइम देना पड़ेगा। ट्रेडिंग आप बन सकते हो, सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा। दूसरी बात, लर्निंग जरूरी होती है। एक्चुअली में स्टॉक मार्केट ऐसी फील्ड है जिसमें आप जितना लर्न करोगे उतना अच्छा आप ग्रोथ करोगे। सो बेसिकली ये कह सकता हूँ मैं, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको ऑप्शंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद में देखो तो आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो गया, फिर मनी मैनेजमेंट हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट की तरफ मैं चलता हूँ। थर्ड पॉइंट बड़ा ही सीरियस होता है कि जैसे मैं बताया ट्रेडिंग साइकोलॉजी, या फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ में सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है कि भैया आप कैसे कर पाते हो ये चीज़। भाई मेरे को एन टाइम हो गया, 4 साल से मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, आई एम वर्किंग ऑन दैट, और मैं थोड़ा थोड़ा 0.001% मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ अपना डेली बेसिस पे, और मैं आज थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करके प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर बन चुका हूँ। बट मैं इतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ सुभाषिस भैया की जितना बड़ा नहीं हूँ, फिर अभिषेक कर भैया जो उनकी तरह मैं बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, बट मैं आई एम ट्राइंग टू बिकम माई सेल्फ मोटिवेटेड ट्रेडर। मैं सेल्फ मोटिवेटेड ट्रेडर बनना चाहता हूँ। तो मैं कंटिन्यूसली रीडिंग्स पे ध्यान करता हूँ, फोकस करता हूँ कि रीडिंग जितना हो पाए, जितनी स्ट्रेटेजी मैं बना पाऊँ अपनी खुद की, और जितनी पुरानी बनी हो उनको बैक टेस्टिंग करके क्या एक्चुअली में प्रॉफिट दे पा रही हैं। उनमें क्या होता है कि प्रॉफिट अपने पास होता है बट अपन उनको ग्रेब नहीं कर पाते। एक्चुअली सबसे अच्छी बात बताऊँ ना, एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप सीख सकते हो। सीखने की यदि आपके अंदर जिज्ञासा तो आप सीख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। एक बिजनेस 1 महीने में, 2 साल में, 3 साल में ग्रो नहीं होता, बट कंटिन्यूसली यदि आप फोकस उसी चीज़ पे करते रहो तो एक टाइम आता है जब वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है, और वो 10 साल जो आपने 15 साल मेहनत करी है वो 1 साल में रिकवर करके देता है। सो दैट्स ए चीज़ कि आप उस पर कंटिन्यूसली वर्क करें। उसके बाद में चलता हूँ मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपने मनी मैनेजमेंट नहीं आता आपको, कि सपोज हमने 1000 का लॉस ले रहे हो, तो उसी पॉइंट पे आप स्टिक रहो ना, एक रोबोट की तरह काम करो इस चीज़ पे। यदि 1000 का आप लॉस ले रहे हो तो 2000 या 2.5 के आसपास आप प्रॉफिट लेके चले। सो ज़्यादा फोकस ये रहे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चले। पोजीशनिंग एंड साइजिंग भी आप ध्यान रखिए कि आपकी पोजीशन कितनी लॉट्स बाई कर रहे हो, उस पर कितना पर लॉट पे आप लॉस लेने के लिए रेडी हो। क्योंकि एक्चुअली में बात है नहीं, स्टार्टिंग में जब आपको पैसा आता है, स्टॉक मार्केट आपको पहले पैसा देता है। आप सपोज ना आपने कल एंट्री करी और 3-4 दिन आप प्रॉफिटेबल रहोगे, चौथे दिन ऐसा आएगा कि जब आपका पूरा जो प्रॉफिटेबल पैसा था, दूसरा जो आपका अमाउंट था वो पूरा इरेज हो जाएगा, आपका अकाउंट पूरा ब्लैंक। देन आपके टोटली दिमाग में ये रहेगा कि मैंने इतना पैसा लूज़ कर दिया। फिर आप फिर से कहीं से जुगाड़ करके लाओगे पैसा का, फिर वहाँ पे लगाओगे, फिर आप लॉस करोगे, क्योंकि आप में एक ईगो आ जाएगा कि यार मार्केट मेरा पैसा लेके गया, मेरे को चाहिए रिवेंज चाहिए, रिवेंज चाहिए, और उसके बाद में ये सारी गलतियाँ स्टार्ट होती हैं। सो फोकस ऑन की लर्निंग पे ध्यान दो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करो, मनी मैनेजमेंट पे काम करो, रिस्क रिवार्ड रेशियो पे काम करो, और एक दिन मैं गारंटी कह रहा हूँ आप कि आप बहुत बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, और आप एक दिन यही बोलोगे कि यार सच में मैंने इन चीज़ों पे काम किया तो मैं आज एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, आज मैं करोड़ों रुपए दिन के भी बना रहा हूँ। सो ट्रेडिंग आपको बहुत अच्छा फंड दे सकती है, बट उसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। एक सबसे की पॉइंट बोल सकता हूँ, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। if you are becoming a successful trader, if you want to become a successful trader, and जो भी है, if you want to become a
बिजनेसमैन, जो भी आप करना चाहते हो ना लाइफ में, पेशेंस रखो और कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में काम करते रहो। आप चाहते हैं कि मैं एक ट्रेडर भी बनूँ, आप चाहते हैं कि मैं जॉब भी करूँ, जॉब के साथ में यार मैं कोई दूसरा बिजनेस करूँ, तो 3-4 चीज़ें आप एक्सपेंड कर सकते हो, बट आपको उसके लिए टाइम चाहिए होता है। सो आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप एक पर्टिकुलर किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और तीनों चीज़ों में आप फोकस नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली वो तो आपको पता है कि कितनी आपकी ग्रोथ मिलने वाली है। सो फोकस यही करो कि सीखूं जितना जल्दी हो सके, जल्दी बाजी मत करो ज़्यादा करके। जल्दी मतलब कि 6 महीने 7 महीने में 1 साल में इसको दूँ सीखने पे। मैं पेपर ट्रेडिंग भी, लोग बोलते हैं कि पेपर ट्रेडिंग करना क्या सही है भैया, मैं तो नहीं मानता कि यार सही है पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग की जगह ना आप 5,000 रुपये लो, 10,000 रुपये लो, 10,000 रुपये से आगे मत लो आप। उसमें बहुत ही अलग चीज़ें होती है। पेपर ट्रेडिंग में आपके इमोशंस काम में नहीं आती, आपके मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कुछ काम में नहीं आता आपका, क्योंकि वहाँ पे आपका रियल पैसा नहीं लग रहा होता है। सो इसी बारे में मैं ना ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग और जो ओरिजिनल ट्रेडिंग है उस पर एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाला हूँ। सो वो वीडियो चाहिए तो आपको प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता देना। और वीडियो आज का यहीं खत्म करता हूँ, और यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर गाइस, जय हिंद, जय भारत। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।